ये देखो खबरदार, कहीं किसी से कोई क्लिप आ जाए कहीं का। कभी भी दुश्मन ज़हरा के लिए अपने दिल में जर्रा बराबर भी नर्म गोशा नहीं लेकर आना। रूह कांप जाती है इंसान की। कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त भी आएगा कि जब मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अहले बैत के मेंबर से फजीलत उसकी बयान होगी। कोई सोच सकता था ये वक्त आ गया? इस खातिर है कि अपने बच्चों को सिखलाओ विलायत अली इब्न अबी तालिब। और हदीस में आया है कि अमाल कबूल नहीं है जब तक विलायत ना हो, और विलायत कबूल नहीं है जब तक बरात ना हो। अब इस पे क्या तबसरा किया जाए कि उनके कुछ काम तो अच्छे भी थे, तो शैतान के भी कुछ काम अच्छे थे। छह 6,000 साल तक तो वो भी इबादत कर रहा था ना 6,000 साल तक इबादत। तो अब सामने से कोई पलट कर ये कहे कि मियां 6,000 साल तक उसने इबादत की है, आप एक ही सजदे के पीछे पड़े हुए हैं। उसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डील करने की भी कोशिश की है शैतान ने। डील की बातें आजकल बहुत होती है ना जी, तो वो डील करवा दी जाए किसी तरीके से। तो उसने कहा कि परवरदिगार तू मुझे ये एक सजदा जो आदम को तू कह रहा है ना वो मुझे छोड़ दे, फिर रुए जमीन पर इतने सजदे करूंगा जो किसी मखलूक ने नहीं किए होंगे। ये रिवायत है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जवाब दिया इब्लीस को, इब्लीस याद रख इबादत वो नहीं है जो तू चाहे, इबादत वो है कि जो मैं चाहूं। मुझे ये सारे सजदे नहीं चाहिए, मुझे वो एक आदम के सामने सजदा चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि मौलाना ये विलायत क्यों पढ़ी जाती है बार बार, अरे जो विलायत के जरिए से तौहीद तक पहुंचता है उसकी तौहीद कुछ और है जो बगैर विलायत के पहुंचता है। सब मुसलमान फिरकों से अदब एहतराम के साथ मैं 10 बस्ता कह रहा हूं, यानी मैं किसी पे तनकीद करते हुए बात नहीं कर रहा जब जो जुमला कहने लगा हूं, लेकिन मैं एक हकीकत को, एक रियलिटी को बयान कर रहा हूं कि सही अल बुखारी की तौहीद कहां और नहजुल बलागा की तौहीद कहां। जब आप शजरा मुबारका से मुत्तसिल हैं तो वो तौहीद कुछ और है। नहजुल बलागा की तौहीद ये नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई पैर है तो वो जहन्नम में डालेगा जी। नहजुल बलागा की तौहीद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नामाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशर अर्रियाह बिरहमतिही व वद्दद बिस्सुख़ूरि मैदान अर्दिही। अली का जिक्र करो रोशनी के लहजे में कि खुदा का नूर है शामिल अली के लहजे में। बेटा ओके। अली, जब मुलाकात तो अली से इंशाल्लाह कब्र में होगी। कब्र मोमिन में सजा होगा विला का गुलशन, गुल विलायत के खिलेंगे तो मजा आएगा।
हम भी मोमिन हैं, फरिश्ते भी मवाली मोहसिन। तो या अली कह के मिलेंगे तो मजा है। अब जुमला याद रखिएगा, अगर आप खलीफतुल्लाह के बगैर अल्लाह तक जा रहे हैं तो वो तौहीद इबलीसी तौहीद है। वो तौहीद भी जो इबलीस मान रहा है। इबलीस को मुश्किल थोड़ी है सजदे करने में, उसको मुश्किल है आदम अलैहिस्सलाम को मानने में। वो कह रहा है परवरदिगार जितने सजदे करवाना करवा ले, ये आदम के सामने नहीं झुकूंगा। अच्छा, आपको ये कहे कि जनाब इबलीस के कुछ काम तो बड़े अच्छे थे, उसकी इबादतें तो बहुत थी, लिहाजा बुरा ना कहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वस्कुल्ना मलाइका लिल मलाइकति उसजुदू ले आदम, जब हमने कहा कि मलाइका से कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। व काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। कुरान है कुरान। काना मिनल काफिरीन, काना का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, वो एक पास्ट की कैफियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। काना पास्ट टेंस से, काना था वो। अरे परवरदिगार मलाइका के साथ बैठकर इतनी इबादत कर रहा है तो कहां से था वो? था पुराना काफिर, खिलाफत के ऐलान पर एक्सपोज हुआ था। आ गई भाई पूरी तारीख इसमें जी। तो है वो पुराना काफिर इबलीस, इबलीस की बात कर रहा हूं। पुराना काफिर है, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान है तब कुफ्र एक्सपोज हो रहा है। तब ये ना कहा उसके कुछ काम अच्छे भी थे। बात वाज़े हो रही है? तो आप जो हक है, जो है बात, उसको बयान कीजिए और जो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि भाई अगर फर्ज कीजिए कि क्या रसूलुल्लाह को नहीं मालूम था कि किसी के लिए उसकी अच्छाई और बुराई का क्या पैमाना और क्या मीज़ान और क्या मेयार है, तो क्यों दिया सूरह तौबा? अगर शुरू से अली को दे देते ना तो अली का अहल होना तो साबित होता, किसी और का ना अहल होना साबित ना होता। हर चीज को आप उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। फिर जो रिवायत भी नकल की गई है वो किताब अल फुतूह में है और मक्तल खारज़मी में भी रिवायत है, जिनका ताल्लुक शिया थियोलॉजी से नहीं है। इब्न आसम जो रावी है, अल्लाह मजलिसी ने लिखा कि उसका ताल्लुक शिया थियोलॉजी से नहीं है। बाज़ ने यह भी लिखा, मैं अगर इंसाफ के साथ बात करूं तो बाज़ ने उसको शिया भी माना है उस रावी को। अलबत्ता यह कहा कि दास्तान परदाज है, अफसाना गो है, बात का एतबार नहीं है। बात जो रिवायत मुरसल है, यानी सनद का कुछ पता नहीं है। एक तरफ वो रिवायत के जिसकी सनद का पता नहीं है, जिसके रावी के बारे में इतने शुकूक व शुबहात हैं, दूसरी तरफ से अगर इतना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फजीलत को बयान करना था तो बाद में फिर इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ज़ियारत आशूरा क्यों सिखला रहे थे? ज़ियारत आशूरा क्यों सिखला रहे थे कि भाई ये पढ़ो ज़ियारत आशूरा? बल्कि मक्तल खारज़मी ही की रिवायत है, उसमें यह रिवायत भी मौजूद है, तो बयान कीजिए फिर वो क्या रिवायत है कि अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अगरचे के मक्तल की रिवायत है, आपका दिल मुनक़लिब होगा, लेकिन मैं इसे अपने मौजू के एतबार से पेश कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शदीद खस्ता थे और उनमें हरकत की सकत नहीं रही थी,
तो एक शकी ने पत्थर मारा पेशानी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर। ये मक्तल खारज़मी की रिवायत है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पैराहन को बुलंद किया ताकि उस खून को साफ करें। तो जैसे ही पैराहन बुलंद हुआ तो इमाम का कुछ सीने अथर वाज़े हुआ, तो एक शकी ने नेज़ा तीर मारा अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और जरत दम कल मीज़ाब। ये भी बात जगहों पे लिखा हुआ है कि खून पर नाले की तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस्म अतर से बहना शुरू हुआ। ये वो तीर था जो इमाम ने पुष्ट से निकाला, सामने से नहीं निकाल पाए, इतना पैवस हो चुका था कि पुष्ट से इमाम ने तीर निकाला। उसके बाद इमाम ने कहा कि परवरदिगार तू गवाह है ना, मुझे उन लोगों ने कत्ल किया है। अच्छा किताब में नाम नहीं है, किताब में भी इसी तरीके से है कि हमें यह भी कहा गया कि अपने ईमान को आपको महफूज भी रखना है और साथ में अमन अमान और नज़्म नस्क का भी ख्याल रहे। तो मैं फकत एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त क्यों कह रहे हैं, क्यों ज़ियारत आशूरा में हमें सिखलाया गया कि लान अल्लाहु उम्मतन अस्ससत असासज़ ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत, कि वो भी खुदा की रहमत से दूर है जिन्होंने बुनियाद रखी। आपको अगर किसी अपने आलिम दीन को बचाना है तो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो कुर्बान ना करो मेरे भाई। बात वाज़ेह हो रही, मैं क्या कहने लगा हूं, मकसद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो कुर्बान ना करो मेरे भाई। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं इसलिए फ़कत अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये माँ बाप की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपने ये बतलाना है कि बेटा आपने किन को सुनना है किन को नहीं सुनना है, या आपने आप बहरहाल बतलाना है अपने बच्चों को। तो मौलाना साहब को इसकी अलामत तो बताएं, कोई पहचान तो बताएं, सादा सी पहचान बताऊं, क्योंकि हर एक तो सुनने वाला कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं है कि वो समझ सके और दर्क कर सके। सादा सी पहचान, अगर किसी भी खतीब की तकरीर आपके दिल में तवल्ला का जोश और तबर्रा की गैरत न पैदा कर सके, तो आप जरा मोहतात हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत होगा, लेकिन आप मोहतात हो जाए, एहतियात करें। सादा सी, बहुत सादा सी बात कह दी ना, सादा उसूल दे दिया। फिर उसके बाद एक बात, अगर कहीं कोई अज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करने की कोशिश करे, एहतियात करें, मोहतात हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से झगड़ा करेंगे जाके, नहीं। अगर किसी ऐसी जगह पर आपने अपना साजो सामान लिया, आप निकल लिए, बस कहीं पे कोई तनाजा, कोई निजा की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात है। और देखें अगर ये बात नहीं होगी यहां से तो फिर कहां से होगी। अल्लाहुम्मा जअल्नी इंदका वजीहन बिल हुसैन फिद दुनिया वल आखिरह, परवरदिगार तू मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमा। जो इज्जत है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सारी तहारतें वो सब की सब वजूद मुतहर हजरत हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में जमा हो जाती है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है हुसैन ज़मा, अपने ज़माने के हुसैन है, अपने ज़माने के अली हैं।